ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय हनुमान। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघनर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम किन्हीं नहीं सपने। दीनता की पराकाष्ठा है गोस्वामी तुलसीदास जी। विनम्रता की पराकाष्ठा है, विनम्रता की सीमा है। इतना विनम्र संत अन्यत्र कहीं नहीं दिखता है, अन्य कोई नहीं दिखता है। सबसे नीचे अपने को रखते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, संतों को भी प्रणाम करते हैं, दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं, जीव जंतुओं को भी प्रणाम करते हैं। अपने को श्री राम जी का दास कहते हैं और उसमें भी अपनी दीनता प्रकट करते हैं। अपने को हीन से भी हीनतम कहते हुए कहते हैं कि मैंने अपने मन से ही अपने को राम जी का दास घोषित कर दिया, उनका सेवक घोषित कर दिया। उन्होंने तो नियुक्त किया नहीं, मैंने अपने से ही घोषित कर दिया। इतनी बड़ी मेरी ढिठाई है। वो पिछले दोहे में कहे हैं, हाँ हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। मैं तुलसीदास जी का सेवक हूँ। इस बात से सब लोग राम जी की हंसी उड़ाते हैं कि तुलसीदास जैसा, तुलसिया जैसा सेवक राम जी को मिला। वो भी मैंने अपने से अपने को सेवक घोषित कर दिया है, लेकिन उपहास उनका होता है। लोगों को क्या पता कि उन्होंने नियुक्त किया है या नहीं किया है, मैंने अपने से घोषित कर दिया है। बिना नियुक्ति पत्र के स्वयं सेवा करने लगाया कर, बिना आदेश के स्वयं सेवा करने लगाया कर। तो मैं तो तुच्छ हूँ ही लोगों की दृष्टि में। लोग राम जी का भी उपहास करते हैं कि कैसे कैसे नीच सेवक को ये अनुमति देते हैं, सेवा की भगाते नहीं हैं। तो कहते हैं अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, ये मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है और दोष है। मेरे इस पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ लिया होगा कि मेरे यहाँ जितने पापी हैं उनसे बड़ा यह है। इसके लिए तो मेरे यहाँ कोई स्थान ही नहीं निर्धारित है। तो समुझ सहम मोहि अपडर अपने, यह समझकर मैं अपने ही कल्पित पाप से डर गया। लेकिन सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने, राम जी ने इसका स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि यह बिना मेरी अनुमति के ही अपने को मेरा सेवक कहता है। प्रभु की स्वीकृति के बिना मैं अपने से सेवक बन बैठा, यह ढिठाई की परासीमा है। इससे राम जी का उपहास होता है। दो बातें कहा। तो दोनों ही बड़े भारी पाप हैं, जिनको सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ लिया। फिर आगे कहते हैं कि सुनी अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोह भोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हियनी की, रिहत राम जानि जन जी की। सुनि अवलोक सुचित चख चाही, सुनकर
और मुझे सुंदर मन से देखकर भगति भोरी मति स्वामी सराही। राम जी ने मेरी सराहना किया यह कहकर कि यह बहुत भोला है, इसकी गलतियां बालक की भांति हैं, क्षम्य हैं, मूर्ख है, भोला है, जो कुछ भी कर रहा है अनजाने में कर रहा है। तो मेरे भोलेपन की उन्होंने सराहना ही किया। मेरी भक्ति से, भोरी मति से स्वामी राम जी ने मेरी प्रशंसा की। तो कहत नसाई हो ही अनेकी, जो कहने में बिगड़ जाए लेकिन हृदय से अच्छी हो। ऐसे रीझत राम जान जन जी की, ऐसे जन की हृदय की बात को जानकर राम जी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कहने में भले अटपटी हो, सुंदर वाक्य न निकलें, सुंदर भाषा का प्रयोग न हो, किंतु हृदय यदि स्वच्छ है तो राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। अटपटी प्रार्थना पर भी, अटपटी वाणी पर भी वे रिझ जाते हैं। जैसे बालक की अटपटी वाणी पर, अटपटी भाषा पर, अटपटे कथन पर, भोली वाणी पर माता पिता रिझ जाते हैं। तो राम जी ने सुना कि तुलसीदास जी मेरा सेवक बना फिरता है, और यह भी उन्हें पता चला कि इसके सेवक बनने से मेरी हंसी होती है। फिर भी प्रभु ने मेरी रुचि रखी, तुलसीदास जी की रुचि रखी। कहा कि भक्ति से उसकी बुद्धि भोरी हो गई है, बावरा हो गया है, अनन्य श्रद्धा में बावरा हो गया है। बिना स्वीकृत के ही भक्त बना फिरता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी भक्ति की सराहना करने से मेरी भक्ति भी सच्ची हो गई। अब साधु समाज में मेरी रचना का भी सम्मान होगा। वे भूल चूक का लेखा जोखा नहीं करते हैं, उनका ऐसा स्वभाव ही है कि भक्त के मन की बात जानकर रेस जाते हैं। आगे कहते हैं, रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सय वार हिये की, यही अघ बधेउ व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई किन्हीं कुचाली। कितनी सुंदर बात कहते हैं, कितनी सुंदर उपमा देते हैं कि राम जी के चित्त में चूक किए की स्मृति नहीं रहती है। भक्त के भूल की गणना वे नहीं करते हैं। भक्त के हृदय की स्मृति बार बार करते हैं, भक्त के भावना का स्मरण करते हैं। भक्त से कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका स्मरण नहीं करते हैं, किंतु उसके भावना का स्मरण अवश्य करते हैं। जिस पाप से राम जी ने बाली को व्याध की भांति मार डाला, वध किया, वही पाप तो सुग्रीव में भी था, लेकिन उसको अपना सखा बना लिया। न्याय की बात तो नहीं हुई, लेकिन हृदय की बात राम जी समझते हैं, भक्त वत्सल हैं, और भक्त की बुराइयों पर वे ध्यान नहीं देते हैं। सुग्रीव उनका भक्त हो गया था, मित्र हो गया था। मित्र की भक्त की बुराइयों पर राम जी ध्यान नहीं देते हैं। सुग्रीव ने भी वही पाप किया। कैसे किया कि अनुज बधू भगिनी सुतनारी, यह कहकर अनुज बधू भगिनी सुतनारी, इन्हीं बिलोकत पापक पातक भारी, ये कहा राम जी ने। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकै जोई, ताहि बधे कुछ पाप न होई। राम जी ने बाली को यह
स्पष्टीकरण दिया, उसके वध का यह जस्टिफिकेशन दिया। बाली ने प्रश्न किया था राम जी से कि मेरा अपराध क्या था, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा। ऐसी कौन सी बात है कि मेरा भाई सुग्रीव आपको प्यारा हो गया और मैं आपका बैरी हो गया? मैंने या तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं था, कभी आपकी निंदा नहीं की, कभी आपकी अवहेलना नहीं की, क्यों मारा? तो राम जी ने उसको वही कारण बताया कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली। अनुज वधु भगिनी सुतनारी, इन्हीं बिलोकत पातक भारी। तो वही काम तो सुग्रीव ने भी किया। अनुज वधु नहीं तो अग्रज वधु को अपना लिया। अनुज वधु यदि भगिनी के समान होती है तो अग्रज वधु माता के समान होती है। भयहु को बहन की दृष्टि से देखने का परंपरा है, शास्त्र विधान है, तो भौजाई को माता के समान देखने का परंपरा है, शास्त्र विधान है। बड़े भाई की स्त्री में, पत्नी में माता की दृष्टि की जाती है। तो सुग्रीव ने तो बाली की पत्नी से विवाह कर लिया। दोष उतना ही हुआ। अनुज अग्रज के पाप में अंतर नहीं। अनुज वधु कन्या सम है तो अग्रज वधु माता सम है। प्रसंग के अनुसार वहाँ पर अनुज वधु शब्द का प्रयोग केवल हुआ, अग्रज वधु के लिए कुछ कहा ही नहीं। तो बंधु बधु रत कही कियो वचन निरुत्तर बाली। बाली को निरुत्तर कर दिया था कि बंधु की वधु में तुम आसक्त हो गए थे, इसलिए तुमको मारा। लेकिन तुलसी प्रभु सुग्रीव की चितैन कछु कुचाली, वही बात सुग्रीव में भी थी, लेकिन उसको प्रभु ने ध्यान नहीं दिया। तो जानबूझकर कि ऐसे कुचाल का प्रभु ऐसा दंड देते हैं। उदाहरण भी था सुग्रीव के सामने कि इस कारण से मेरे ही भाई का इन्होंने वध किया है, इसी अपराध के कारण। फिर भी वही अपराध वो कर रहा है, स्त्री चरित्र में फंस गया। यह स्पष्ट कर दे सकते हैं कि बाल की भांति उसका हृदय दूषित नहीं था। बाल ने दंड स्वरूप सुग्रीव का सर्वस्व हरण किया था और स्त्री का भी हरण कर लिया था, और सुग्रीव के वध के लिए सचेष्ट रहता था हमेशा। सुग्रीव के साथ ऐसी बात नहीं थी। यह है बाल की विधवा से इसने विवाह किया, अंतर केवल इतना था। और यही बात विभीषण में भी थी। विभीषण को भी राम जी ने अपनाया और उसकी प्रशंसा किया। रावण वध के उपरांत विभीषण ने भी तारा से विवाह किया था, रावण की पत्नी से। उसके लिए भी कहते हैं, सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सोन राम हिते ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करतूत विभीषण की भी है, लेकिन राम जी ने स्वप्न में भी हृदय से नहीं देखा। विभीषण भी इसी भांति माया जाल में जा पड़े। मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी, तारा हम बोल गए थे अभी, तारा तो बाल की पत्नी थी, सुग्रीव ने विवाह किया था। रावण की पत्नी मंदोदरी, उससे विभीषण ने विवाह किया। अभी अनैतिक था। मंदोदरी उसके लिए माता समान थी, बड़े भाई की पत्नी थी। लेकिन उसने भी राम जी ने अपने मन में नहीं लिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। और सुग्रीव की तथा विभीषण की, इन दोनों की भरे दरबार में, राजसभा में, अयोध्या में प्रशंसा की है। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। राजसभा में, राज दरबार में उनका बखान किया।
तो यह भी है कि विभीषण ने मंदोदरी से विवाह तो किया, लेकिन विभीषण की ऐसी अभिलाषा नहीं थी पहले से। उसका कोई उस तरह का लक्ष्य नहीं था, कोई अभियान नहीं था, हृदय में वासना नहीं थी कि रावण का वध हो और मंदोदरी से मैं विवाह करूं। उसको लंका का राज्य पाने की अभिलाषा नहीं थी, मंदोदरी को ही प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं थी। वह अपनी संस्कृति के अनुरूप और परिस्थिति के वशीभूत होकर वैसा किया, और सुग्रीव ने भी वैसा ही किया। उनकी जो संस्कृति थी उसके अनुरूप और उन परिस्थितियों में जो उचित था वह उन दोनों ने किया। फिर भी इस तरह से तकनीकी दृष्टि से देखें, शास्त्र के दृष्टि से, तो अपराध तो था ही दोनों का। जो बाली का अपराध था वही सुग्रीव का अपराध था और वही विभीषण का भी अपराध था। लेकिन बाली का वध कर दिए, सुग्रीव और विभीषण को गले लगा लिए और भरे दरबार में, राज दरबार में उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, भरत के सामने, वशिष्ठ इत्यादि के सामने। राम सराहे उठ भरत मिले राम समझानी, राम जी के समान जानकर भरत से सुग्रीव और विभीषण मिले और राजा, प्रजा, वशिष्ठ जी, सुमंत आदि के सम्मुख उनका राम जी ने बखान किया। और आगे कहते हैं, बंदरों की ढिठाई देखिए, बंदरों की मूर्खता देखिए और राम जी का उन पर स्नेह देखिए। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ध्यान दीजिए, प्रभु तरुतर वृक्ष के नीचे बैठे हैं और कपिडार पर, उनके सिर पर बैठे हुए हैं ऊपर। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहून राम से साहिब सील निधान। तो राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। यही विधि निज गुण दोष कही सबहि बहुरि सिर नाई, बरनौ रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाई। प्रभु राम तो वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और बंदर डाल पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बैठे हुए, उनके सिर पे ही बैठे हुए हैं। फिर भी रामचंद्र जी ने उनको अपने समान बना दिया। अमर्यादा की, अशिष्टता की सीमा, सिर पे ही बैठे हुए हैं पूंछ लटकाकर। किंतु उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वैसा उनका स्वभाव ही है। तो राम जी ने उन्हें अपने समान बना दिया। मोहि सहित तो शुभ कीरति तुम्हारी, पर प्रीति जे गाई हैं, संसार सिंधु अपार सार प्रयास बिनु नर पाई हैं। कह दिया कि मेरे साथ जो लोग तुम लोगों की कीर्ति गाएंगे वे संसार सिंधु से पार हो जाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। कि राम जी की भलाई सभी के लिए भली है, सभी का भला ही करते हैं, मूर्खता पे ध्यान नहीं देते हैं। यदि यह बात सदा सत्य है तो निश्चित रूप से राम जी मुझ तुलसीदास के लिए भी भले ही हैं। इस प्रकार अपने गुण दोष का वर्णन करके और सबको सिर नवाकर, सबहि बहुर सिर नाए, पुनः पुनः सबको सिर नवाकर सबकी वंदना कर चुके हैं। अब यहाँ समष्टि रूप से सबकी वंदना पुनः करते हैं। क्रम से सबका किए हैं, एक एक करके सबका किए हैं, उसके बाद यहाँ पर पुनः समष्टि रूप से सबको वंदना करते हैं। सबहि बहुर सिर नाए, सबको पुनः
सिर नवाकर अब मैं रामचंद्र जी की विशद गाथा का वर्णन कर रहा हूँ, आरंभ कर रहा हूँ, जिसको सुनकर कलिजुग के कलुष, कलिजुग का मल समाप्त हो जाता है, भक्तों का हृदय स्वच्छ हो जाता है और परमात्मा का दर्शन हो जाता है, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। अब आगे अगली चौपाई से अब राम कथा का आरंभ करेंगे, भूमिका के सहित याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के संवाद से आरंभ करते हुए कथा का परिचय देंगे। जागबलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहियों सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। शंभु कीन यह चरित दुआवा, बहुर कृपा कर उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंड ही दीन्हा, राम भगति अधिकारी चीन्हा। इत्यादि से अगले क्लिप में अब कथा का आरंभ करेंगे, कथा परिचय के साथ। नारायण।